conversion of number from base 10 to 8 system and from base 8 to 10 system। यानी ऐसे नंबर जो बेस 10 के होते हैं उन्हें 8 बेस में कैसे लाया जाएगा इसको हम समझेंगे, या फिर ऐसे नंबर जो बेस 8 में थे उन्हें वापस बेस 10 में कैसे लाया जाएगा, इन्हें हम अब समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वो नंबर्स जो बेस 8 सिस्टम में होते हैं वो नंबर्स पहले 8 होल नंबर से बनते हैं। मतलब उन नंबर्स में जितने भी डिजिट शामिल होते हैं वो इन 8 होल नंबर्स में से ही होते हैं। इनके अलावा कोई और हम सिंबल यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। जबकि वो नंबर्स जो कि बेस 10 सिस्टम में होते हैं उनमें इन 8 होल नंबर्स के अलावा 2 और भी होल नंबर्स होते हैं, यानी पहले 10 होल नंबर्स होते हैं। उन तमाम नंबर्स के डिजिट्स जो हैं जो बेस 10 में होते हैं वो इन ही होल नंबर्स से मिलके बनते हैं, ठीक है। अब हमने ये बात देखनी है कि जैसे एक नंबर हमने बेस 10 सिस्टम में लिखा 81, अब इसे अगर बेस 8 सिस्टम में देखा जाए तो इसमें हमारे पास क्या नंबर बनेगा, मतलब प्लेस वैल्यू क्या आएगी, यानी यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट होगा, मतलब वो डिजिट जो यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। 8 प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, यानी जो 8 के पैकेट्स यानी ऐसे ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करे जिसमें 8 यूनिट्स हैं वो कितने होंगे वो हमें मालूम करने होंगे। और इसी तरीके से अगर और ज़्यादा क्वांटिटीज़ हैं तो फिर 64 पैकेट्स वाले ग्रुप्स देखने होंगे कि वो कितने पैकेट्स बन रहे हैं, कि एक पैकेट में 64 यूनिट्स आ रहे हों। तो इसका जो तरीक़ेकार है वो ये होता है कि हम अपना जो नंबर है जैसे 81 इसे डिविडेंड के तौर पे रखें और डिवाइज़र 8 रखें। अब हम यहाँ पर अगर 81 को 8 से डिवाइड करें तो देखें 8 के टेबल में 8 को 10 से मल्टीप्लाई करने से 80 आता है और 1 रिमाइंडर आता है। तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे जो क्वोशंट है और 1 लिख देंगे जो रिमाइंडर है। अब देखें 8 वाले 10 ग्रुप बन रहे हैं, जबकि इस सिस्टम में हम 10 के लिए कोई सिंबल नहीं रखते, 7 तक है हमारे पास सिंबल, ठीक है। इसका मतलब फिर इस 10 को फर्दर 8 पे डिवाइड करना होगा, जिसका मतलब हुआ कि अब 64 पैकेट वाले ग्रुप्स गिनने की बारी आ गई है। तो देखें 8 को अगर हम यूं अगर 10 को हम ब्रैकेट में लिखें डिविडेंड के तौर पे, 8 को डिवाइज़र के तौर पे, तो 8 1 टाइम 8 होता है और रिमाइंडर 2 आ जाएगा। इसका मतलब कि एक ही ग्रुप ऐसा बनेगा जिसमें 64 यूनिट्स होंगे और रिमाइंडर 2, ये 2 ऐसे ग्रुप होंगे जिसमें 8 वाले ग्रुप बनेंगे, ठीक है। और ये एक जो था ये वो ग्रुप है जिसमें यूनिट्स आ रहे थे, तो यूनिट प्लेस पे आ जाएगा 1, 8 प्लेस पे आ जाएगा 2 और 64 प्लेस पे आ जाएगा 1। तो हमने देखा कि 81 जो कि बेस 10 का सिस्टम का नंबर था, बेस 8 के सिस्टम में ये 1 2 1 लिखा जाएगा, जिसमें कि यूनिट्स उतने ही हैं जितने बेस 10 में थे, लेकिन नंबर की फॉर्मेशन बदल गई है क्योंकि इसमें प्लेसमेंट जो है नंबर की
वो 8 प्लेस है, 64 प्लेस है, जबकि इसमें मतलब यूनिट प्लेस से अगर स्टार्ट करें तो 10 प्लेस है, 100 प्लेस होती है, इस वजह से। अब इसी तरह अगर 1 to 1 बेस 8 में एक नंबर है, इसे वापस बेस 10 में लाना हो और ये देखना हो कि इधर यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, कौन सा डिजिट आएगा, और 10 प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, इसके लिए हम इस नंबर जो नंबर है इसके डिजिट्स को उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 1 से या 8 पावर 0 से, तो 1 आ जाएगा। 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 8 से या 8 पावर 1 से, तो 8 ही आ जाएगा, और हम इन्हें इकट्ठा करते जाएंगे। जबकि ये 1 जो है ये 64 प्लेस पे था या 8 स्क्वायर प्लेस पे था, इसलिए ये 64 से मल्टीप्लाई होगा तो 64 आ जाएगा। तो आप देखें कि ये हमारे पास 64 है, इसमें अगर 8 ऐड करें तो ये बन जाता है 70, बल्कि ये 2 थे, यहाँ पे 8 नहीं आना बल्कि 16 आना था। ये मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि 8 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 आएगा। ठीक है, तो देखें 64 और 16, 80 और 1, ये क्या बन जाएगा 81, यानी यूनिट प्लेस पे 1 और 10 प्लेस पे 8। या हम यूं कह सकते हैं कि 8 ग्रुप्स बनेंगे 10 यूनिट्स के और एक ग्रुप बनेगा यूनिट का, तो इस तरह से इनकी काउंटिंग पूरी हो जाएगी 81। तो यूं हम जो नंबर्स हैं उन्हें बेस 8 से 10 के सिस्टम में लाते हैं और बेस 10 से वापस 8 के सिस्टम में लाते हैं।